केट द सब सिंधु, यानी कि 7 नदियाँ जो हमारे पास हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। लेट्स सी। और उस जो भी वो ये रही 7 नदियाँ, और इसमें जो भी वो 7 नदियाँ हैं, एज यू कैन सी, ये 7 वितास्ता, सिंधु, सुदूत्री, सरस्वती, झेलम, ये सारी जो नदियाँ हैं ये सब सिंधु हैं। जैसे कि सिंधु, वितासा, असिकानी, जिसको अब रावी बोला जाता है, ये सारे 7 सब सिंधु बोला जाता है इन सबको। और इन सब के साथ ही सोसाइटी काफ़ी सारी बन गई है, जैसे कि रावी के आसपास, 20 के आसपास, सतलज के आसपास। और अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें, ईस्ट ऑन द मैप में थोड़ा सा चलते हैं, तो द स्टोरी इज़ द जोग्राफिकल मूवमेंट एज वेल एज द सोशल एंड पॉलिटिकल वन। अगर नॉर्थ से वेस्ट की तरफ देखते हैं तो फर्टाइल गंगा यमुना प्लेन्स हैं यहाँ पे, एंड दिस लीड टू द सेटलमेंट अराउंड दिस। यहाँ से इसके पास ही सोसाइटीज़ बन गई थी। फिर स्टेट्स कैसे ग्रो हुई, जैसे हमने आपको बताया था, जन से जनपद, जनपद से महाजनपदा, और महाजनपदा से लेके एम्पायर, पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा हो गया था। इसके बाद लेट्स टॉक टू 16 महाजनपदाज, एज वी हैव ऑलरेडी रेड। 16 महाजनपदाज हैं, ये देखिए, कुरु, मत्स्य, सुरासेना, पंचाला, अवंती, चीड़ी, कोसला, वत्सा, काशी, माला, वैजी, मगध, ये और अंगा, ये सारी जगहें जहाँ पे 16 और एक गंधारा, यहाँ पे महाजनपदास यानी कि एम्पायर से पहले जन्स का हेड था। एंड फिर इसके बाद हम बात करेंगे किंगडम एंड रिपब्लिक, जो मोनार्की बाय किंग्स आई थी, किंगशिप जो था वो हेरिडिटी थी, या फिर भी इलेक्शंस होने लग गए थे। और रिपब्लिक फॉर्म्स आए थे वही गणा और संघा का, जो हमने अभी कल पढ़ा ही था कि ग्रुप बनने लग गए थे संघा। उसके बाद बताया है कि हाउ डिड द किंग सपोर्टेड। सो द किंग की पहली ड्यूटी क्या थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन करें जस्टिस को, मंत्री परिषद जो है गवर्नेंस में आए, और इंपॉर्टेंट रोल ट्रेजरी में, टैक्सेशन में है। अगर हम गुप्ता पीरियड की बात करें, जैसे कि कुमात्रम्स वो प्रोविंसेस में था, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव था वो भी। स्टेट वॉज एक्सप्लेन टू 7 एसेंशियल मैन, ये हमने कल पढ़ा था कौटिल्य सप्तसंगा कि रूलर, मिनिस्टर्स, टेरिटरी, फोर्टिफाइड कल्चर, ट्रेजरी, आर्मीज, ये सब होने चाहिए। जिसके लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि कौटिल्य का सप्तंगा थ्योरी थी कि इन 7 का तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरह के प्रशासन में। इसके बाद इकोनॉमी की बात बताइए, तो बताया था कि अर्थशास्त्र ने बताया था 1/6 शेयर ऑफ प्रोड्यूस हमें अपने टैक्स में देना चाहिए, अर्थशास्त्र में बोल रखा है। और अगर हम देखेंगे क्रॉप्स कौन से इंपॉर्टेंट है, राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन, और ये डेकन में। और फार्मिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन होती है, और वो वाटर मैनेजमेंट पे भी पूरा पूरा डिपेंडेंट रहता है। इरिगेशन ने क्या किया, वेल, टैंक्स, कैनाल्स, जब हमने इतना काम किया तो हमें इरिगेशन की भी ज़रूरत थी। तो इरिगेशन एज एन इकोनॉमिक मल्टीप्लायर, रिलायबल वाटर सपोर्ट्स मोर कल्टिवेशन, विच सपोर्ट्स मोर पीपल, सेटलमेंट्स एंड रेवेन्यू, राइट। उसके बाद यस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस द बेस, नाउ क्राफ्ट्स प्रोड्यूस स्पेशलाइज गुड्स, एंड ट्रेड कनेक्टेड प्रोड्यूसर्स विद वाइडर मार्केट्स। ट्रेड आई तो ट्रेड कैसे होगा, रिवर से, रोड से, या पोर्ट से। उत्तर पथा, दक्षिण पथा जो है वो इनलैंड मार्केट्स को उन्होंने लिंक करा, फिर बहुत सारे पोर्ट्स आए, लॉन्ग डिस्टेंस मैरीटाइम बना, और गिल्ड्स यानी वो श्रेणी जो है उन्होंने प्रोडक्शन को रेगुलेट करा, प्राइसेस देके, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए। ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेड जब आया था यहाँ पे तो उन्हीं की वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ी थी। गिल्ड्स के बारे में हम कल अच्छे से एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, और प्राइजेज एंड क्वालिटीज़ जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है। एजुकेशन कैसे है, अब जब इतने लोग काम करेंगे तो उनको पढ़ाई के लिए गुरुकुल्स चाहिए। गुरुकुल में गुरु शिष्य ट्रेडिशन रहा था, जिसमें डिसिप्लिन, मेमोराइजेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग थी। उसके बाद उसमें वेद पढ़ाया जाता था, ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी। अगर हम लर्निंग सेंटर्स के नेम याद रखें तो तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, गच्चीपुरम। 4 वेदास जो पढ़ाए गए थे तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में सारे हिम्स एंड परेड्स ऑफ डाइटी, भगवान जी की पूजा। सामवेद में म्यूजिकल रिसाइटेशन, जैसे कि मीरा के पद। यजुर्वेद में रिचुअल फॉर्मूलाज एंड प्रोसीजर्स। अथर्ववेद में चार्म्स, हीलिंग, एवरीडे कंसर्न्स। वेदा इज लिंक्ड इन द चैप्टर टू स्मिता, ब्राह्मण, अराकन एंड उपनिषद लेयर्स। हर वेद से हम कुछ कर सकते हैं। सोसाइटी में कल 1 जाति एंड फैमिली के बारे में हमने बात की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, जातियाँ जो होती हैं। और फिर कुल में ग्राम बनता है, ग्राम से विश्व बनता है, और विश्व से जन बनता है। गोत्र हमने बताया था एक पेरिनियल लाइनेज होती है जो जाति से ऊपर आता है। इसमें हमने विमेन के बारे में बात करी, जो कि इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, कल्चरल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंस्पिरेशन ली। और लाइफ स्टेज क्या होता है कि आश्रम में क्या होता है, ब्रह्मचर्या, गृहस्थ, वनस्पति और संन्यास ले लिया। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। मेमोरी स्टेजेस क्या होता है, गोल हमें बताती है कि क्या हम लोग सीख करते हैं और क्या उसको वैल्यू करते हैं। रीटा रेफर्स टू कॉस्मिक ऑर्डर, ये हमने कल करा था। रीटा का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल बना हुआ है। और श्रामण ट्रेडिशंस जो होता है उसमें भिक्षुक, अदर लोग जो कि कुछ मांगने आते हैं, श्रम, जो बहुत मेहनत करते हैं। फिर बुद्धा, महावीरा जो है वो 6th सेंचुरी में आए, भक्ति मूवमेंट भी तभी स्टार्ट हुई थी। और अशोका का जो धर्म था वो एथिकल रूल में स्टार्ट हुआ। अ विलेज इज एन इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। द चैप्टर डिस्क्राइब द विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस एंड कमिटी, स्पेशली इन द साउथ इंडियन। उन्होंने बताया कि विलेज बहुत ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। और चोला इंस्क्रिप्शन जो थे उसमें कुडवॉली सिस्टम बताया। कुडवॉली कल हमने बताया था, कुडवॉली, कुड मतलब पॉट के अंदर जब हम लीफ डाल देते हैं और फिर एक लीफ निकालते हैं एंडबंदी। Okay, this is a pause and answer challenge. You can answer. Name the 7 rivers of Saptasidhu. Why did Ganga Yamuna plain encourage larger settlement? What are 7 elements of Satanga theory? 2 ancient traders, routes and 2 ports बताने हैं। 1 जाति को एक सेंटेंस में बताएंगे, और 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ। Very easy. You can do this.
यू कैन आंसर दिस इफ़ यू हैव रेड दिस। ये सारा डिटेल्स में यही था जो भी हमने अभी तक 2 वीडियोज़ करी। कल हमने ओवरव्यू किया था, आज हमने थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल में भी पढ़ा है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। चैप्टर इन वन फ्लो, रिवर रीजन शेप, अर्ली सेटलमेंट, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन फर्टाइल प्लेन्स में हुई, फिर जनपद से महाजनपद बन गया, बड़े से बड़े किंगडम बन गए। फिर एग्रीकल्चर आया, इरीगेशन आया, बहुत ज़्यादा क्राफ्ट आया, ट्रेड आया, इकोनॉमी बढ़ी, एजुकेशन आया, सोशल इंस्टीट्यूशंस बने, रिलीजियस ट्रेडिंग्स आए और सोसाइटी चेंज होने लग गई। अब मैप्स जो हैं वीडियो में ओरिजिनल हैं, टीचिंग वैल्यूज़ आपको दे रहे हैं, बताया जा रहा है महाजनपदास किधर है, बताया जा रहा है सप्त सिंधु किधर है, बताया जा रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कहाँ हैं। थैंक यू सो मच।